आप सभी को राधे राधे। हम लोग घटना चक्र में फिजिक्स का टॉपिक ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी के नियम कर रहे हैं। ये इस टॉपिक का दूसरा वीडियो है। आज का पहला सवाल है 32 नंबर। कहता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखे हेतु सुरक्षित तापमान है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपको ये फ्रिज में ताज़ा पदार्थ उसमें रखेंगे, जैसे सब्जी रखें, तो कितना पे उसे चलाएंगे? 4 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे वह ताज़ा बना रहे। अगला सवाल है 33 नंबर। कहता है जब सीले बिस्कुट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। अगला सवाल है 34 नंबर। कहता है कि कथन और कारण वाला दिया हुआ है। कहता है बर्फ़ का टुकड़ा पेय का ठंडा बना देता है। बर्फ़ का टुकड़ा पेयजल को क्या करता है? ठंडा बना देता है, क्योंकि बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही भी है और व्याख्या भी करता है। अगला सवाल है 35 नंबर। कहता है बड़े शीतगृह संयंत्र प्रशीतक यानी बड़े रेफ्रिजरेटर के रूप में अमोनिया का प्रयोग करते हैं, जबकि घरेलू प्रशीतक यानी घरेलू फ्रिज में CFC का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा है कि अमोनिया का कम दाब एवं परिवेश ताप पर द्रवित किया जा सकता है, तो आर गलत हो जाएगा और कथन सही हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है और आर गलत है। आर गलत कैसे है, इसको यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है 36 नंबर। कहता है कि यदि फ्रीजर पर बर्फ़ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ एक दुर्बल चालक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। अगला सवाल है 37 नंबर। कहता है शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसका चौड़ाई क्या होता है? इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। जब शीशे की छड़ भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाता है। अगला सवाल है 38 नंबर। कहता है कि नीचे दिए हुए एक धातु गोलक और धातु वलय के चित्रों पर ध्यान दीजिए। एक है कि पूरा भरा रंगा हुआ है और दूसरा है कि साइड वलय बना हुआ है, यानी रिंग बना हुआ है। तो कहता है कि पत्ती से बने धातु वलय के छिद्र में धातु गोलक भर सकता है। यदि गोलक को गर्म करें तो वह अटक जाता है, परंतु यदि धातु वलय को गर्म करें तो क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? गोलक निकल सकेगा, क्योंकि तापन से प्रसार के कारण वलय का व्यास बढ़ जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 39 नंबर। कहता है कि दो धातुएं ए और बी की पट्टियों एक साथ मजबूती से जुड़ी है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चित्र ए है ऊपर, नीचे 2 है। ये प्लेन वाला जो सादा यानी ब्लैंक है वो बी है और छायांकित भाग ए है। तो कहता है कि गर्म करने पर ए बी से अधिक फैलता है। यदि इस जुड़ी हुई पट्टी को गर्म किया जाए तो यह रूप ग्रहण कर लेगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, देखिए इसमें ऑप्शन बी होने का मतलब है सिर्फ ये क्या हो जाएगा? अंदर से मुड़ जाएगा, यानी कर्व हो जाएगा। अगला सवाल है 40 नंबर। कहता है कथन और कारण है। कथन में है कि तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है। इसके बाद स्पर्श करने पर
करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म होता है। तो ऑप्शन ए सही है। और आर में लिखा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। तो ये भी सही है और कारण भी सही है और कथन भी सही है। तो व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 41 नंबर, कहता है कि ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि क्या होता है, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का चालक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 42 नंबर, कहता है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। अगला सवाल है 43 नंबर, कहता है कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्योंकि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाष्पीकरण की दर तेज होती है। अच्छा, हम लोग ये वीडियो हम लोग 7 बजे सुबह में डालते हैं। हर रोज़ हमारा वीडियो कब आता है, सुबह 7 बजे आएगा। अगला सवाल है 44 नंबर, कहता है कि कौन सा कथन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। अगला सवाल है 45 नंबर। 45 नंबर सवाल में कहता है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है। आंसर हो जाएगा आर्द्रता एवं तापमान, ये दोनों नियंत्रित करता है। अगला सवाल है 46 नंबर, कहता है कि डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस प्रकार आधारित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाष्पन शीतलन, इवेपोरेशन कूलिंग। अगला सवाल है 47 नंबर, कहता है कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला सवाल है 48 नंबर, कहता है कि अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्द्रता 20% और तापमान 60 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है 49 नंबर, कहता है कि जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घट जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर, कहता है जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु एवं हिमांक बिंदु क्या होता है, क्वथनांक बिंदु बढ़ता है और हिमांक बिंदु घट जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है 51 नंबर, कहता है कि नीचे एक क्या है, एसर्शन यानी कथन दिया है। एसर्शन का मतलब होता है कथन और उसका कारण दिया हुआ है। पहला में कथन में कह रहा है कि ऊंचाई वाले स्थानों में भोजन पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। तो सही है, ऊंचाई वाले स्थान पर खाना बनाने के लिए नमक मिलाया जाता है। और ये आर में लिखा हुआ है, कारण है कि ऊंचाई वाले स्थानों में तापमान कम होता है। तो यह भी सही है, दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है 52 नंबर, कहता है थर्मस बोतल में पेय पदार्थों को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजत परत। अगला सवाल है ये 53 नंबर, कहता है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को प्रवर्तित कर देता है। अगला सवाल है 54 नंबर, कहता है कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडा होता है, क्योंकि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। अगला सवाल है 55 नंबर, कहता है कि नीचे दिए गए असर्शन यानी कथन दिया गया है जिसके बाद उसका कारण दिया है। तो कथन ए है कि जाड़े में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों की
वरीयता देते हैं। जाड़ों में पहनने के लिए हम सफ़ेद कपड़ों की वरीयता देते हैं, तो गलत हो जाएगा। गर्मी में हम सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। ये गर्मी में सफ़ेद कपड़ा पहनने को वरीयता दिया जाता है, तो कथन गलत हो जाएगा। कारण में क्या है कि सफ़ेद कपड़ा उष्मा के अच्छे प्रवर्तित होते हैं, तो आर सही है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ए भ्रामक है किंतु आर सत्य है। अगला सवाल है 56 नंबर, कहता है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा का कम अवशोषित करते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। सही भी है दोनों और व्याख्या भी कर रहा है। अगला सवाल है 57 नंबर, कहता है शरीर की सतह से स्वेदन यानी पसीना बहना स्वेदन द्वारा जल की हानि निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर कि केवल वातावरण के नमी पर, तो ताप और नमी दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है 58 नंबर, कहता है पसीने की मुख्य उपयोग है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर का ताप नियंत्रित रखना। अगला सवाल है 59 नंबर, कहता है कि गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि क्या हो जाता है कि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है। अगला सवाल है 60 नंबर, कहता है कि मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण के कारण। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।